आखिर हुआ क्या है मुख्यमंत्री जी को। मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो अमर्यादित व्यवहार है, उनके शब्दों का जो संकेत के जरिए दिया जाने वाला सदन का बयान हो या सरकारी जो भी कार्यक्रम हुआ हो, अनियंत्रित मर्यादाहीन का आचरण का उनमें हम लोगों को काफ़ी महिलाओं को आहत देने वाला है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब हो चुका है, इसीलिए वो आए दिन या तो सदन हो या फिर सदन के बाहर महिलाओं को लेकर के जो अभद्रता का परिचय देते हैं, इससे बिहार की जनता शर्मसार हो रही है। जी हाँ, यह आरोप जो है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नीतीश कुमार पर लगाया है। बता दें कि बीते समय जिस तरह से नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिला एंकर के कंधे पर जो है वो हाथ रखते हैं, इसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह भी कहा जा रहा है कि आप पुनः माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम आपको बुरा मिलेगा। आगे हम उन तमाम बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का। बड़ी दुख के साथ आज हम सभी बहनें अपने को अपमानित महसूस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जो घटना घटी है परसों, और ऐसी घटनाएं 2 वर्षों से घट रही है। आखिर हुआ क्या है मुख्यमंत्री जी को। मैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो अमर्यादित व्यवहार है, उनके शब्दों का जो संकेत के जरिए दिया जाने वाला सदन का बयान हो या सरकारी जो भी कार्यक्रम हुआ हो, अनियंत्रित मर्यादाहीन का आचरण का उनमें हम लोगों को काफ़ी महिलाओं को आहत देने वाला है। और मुझे पीड़ा हो रही है उस बात का कि जो आदमी आज लाखों कार्यकर्ता या बिहार वासियों का गार्जियन कहा जाता था, उस तौर पे उनकी छवि थी, मगर हाल के दिनों में उन्होंने जो उटपटांग व्यक्त या आचरण का व्यवहार या अपनी छवि को एक मनोरोगी के तरह तौर पर जो उभरा है उनका मन, सो हम लोगों को पीड़ा देने वाली है। अब मैं कहना चाहती हूँ, अभी तुरंत जो घटना परसों ही घटा है घटना, मैं पहले की बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन परसों जो पशु मेला में हुआ और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सार्वजनिक रूप से जो हमारी सोमा चक्रवर्ती जो हमेशा जो है उद्घोषित का बनी रहती है, हमेशा करती है, हर कार्यक्रम में सरकारी कार्यक्रम में करती है, उसके सामने मानी जो सार्वजनिक मंच है, उस मंच पर अगर कोई किसी को स्पर्श करता है, उनके चेहरे को बहुत पास जाके अपना मुंह से ला जाकर जिस तरह शरारतपूर्ण ढंग से आपका अभिवादन करता है, वो अत्यंत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री जी का। और उन्होंने जिस तरह से एक मैं कहूँ कि अगर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहरी यौन कुंठा के कारण अपने शब्दों, संकेत और सार्वजनिक व्यवहार के महिलाओं को लज्जित और अपमानित की घटनाएं बार बार हो रही है। हम सभी लोग शर्मसार हो रहे हैं। आप देख लीजिए, जो पिछली बार विधानमंडल के भीतर दोनों सदनों में जिस तरह से प्रजनन दर लेके हुआ, उस तरह से अगर आप वीडियो निकालिए और जो हाथ का इशारा करते हुए जिस तरह से चर्चा हुआ, उससे महिलाएं काफ़ी अपमानित और लज्जित हैं। गांव-गांव में आप जाएंगे तो महिलाएं कुछ न कुछ अशब्द बात करती ही रहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाएं छोड़ दीजिए, ये जो है अनपढ़ महिलाओं की मैं बात करती हूँ, और जिस विधानसभा जो इनका घर है, वहाँ की महिलाओं से भी जाके अगर आप पूछेंगे तो अपने को शर्मसार महसूस करती हैं कि उन्होंने इस तरह से गंदा काम कैसे किया। और यही कारण है कि इसके कारण जो अभी हमारी छवि खराब हो रही है। और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा काम हुआ था, जो हम लोग पहली बार बैठे थे, यहाँ विधायिका जी हैं, 2 साल पहले हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक थी, उस समय हमारी बहन निकी हमरम थी, उनको भी कहा गया था कि वो सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। आपने जब से महागठबंधन के साथ गए हैं, तब से लगता है कि मानसिक रोग और भी बिगड़ते ही जा रहा है।
चाहे वो आप 7 नवंबर को विधानसभा के अंदर जिस तरह से आपने रिपोर्ट दिया, अपनी राजनीतिक जिंदगी में पहली बार आपने इस तरह का कृत्य लिए, ना केवल मीडिया से बल्कि सदन में बिना शर्त माफ़ी मांगने की पड़ी और खुद को शर्मिंदा बताते हुए अपनी निंदा भी आप की थी। और इस तरह से हम लोग शर्मसार ना हो, हमारे बिहार की महिला क्या देश विदेश में हमारी छवि ना खराब हो, तो उस तरह से आपको पहले ही कुछ न कुछ चिंता करने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपने लंबे समय से एनडीए में रहे, भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ लंबे समय से आपने केंद्र सरकार में भी काम किया, करने का मौका मिला, हर तरह से आप अच्छे थे, आप सहयोगी रहे